वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मोहतरमुल मुकाम, आवाज दो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर नेटर फ्रंट, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। जम्मू कश्मीर में जिनने बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ लड़ी, डोडा सरी पैदल लिए, यहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट भी किया, और जो काफी जुल्म सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट सफाई कर्मचारी प्रेसिडेंट फयाज साहब दिवसरी को 16 तारीख माह के अंदर स्टेज पे स्वागत कीजिए, ताकि यहाँ पे अपनी बात रखें, और इंशाल्लाह इस जद्दोजहद को हम लागू कर प्रोटेस्ट लाल मंडी के अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ लीडरशिप का प्रोटेस्ट हमने आज यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से इजाजत नहीं मिली है। लेकिन आज हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं तमाम पार्टीज को, जितनी भी पार्टीज यहाँ पे हैं जो बिल डिलीवरीज के लिए आ रहा है, बिल नंबर 8 और प्राइवेट नंबर बिल 2025, उसको सपोर्ट की जाए असेंबली में। इसमें जितने भी जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स हैं वो कल से यानी कि परसों से मंडे से पूरी रियासत की हड़ताल पे सेक्रेटरीट के घेराव होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और उसके बाद कल सुबह एक EJAC और जॉइंट डिलीजेंस की एक मीटिंग यहाँ पे हो रही है अगले के लाहे अमल, और जम्मू से 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज का सिर्फ यही है रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जिन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में कि जब हमारी सरकार आएगी आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अब एक बिल टेबल होने जा रहा है जिसको वाहिद रहमान पारा साहब ला रहे हैं। मेरी अपील है तमाम पार्टी के लोगों से, तमाम अपोजिशन से, जो हमें चाहते हैं कि का मसला हल हो, हमारे सर पे बाहर आके हाथ फेरते हैं। लेकिन अब वक्त उनके पास है कि असेंबली में इस बिल को सपोर्ट करें। अगर इस बिल को सपोर्ट नहीं की जाती है उसके हालात तो जम्मू कश्मीर का खराब होते हैं। यहाँ का पानी बंद होता है, यहाँ की बिजली इफेक्ट होती है, तो सफाई कर्मचारी जो है अगर सफाई में असर पड़ता है तो वो सारे हालात जो यहाँ उन लोगों के होंगे। जी देखिए, उम्मीद पे ही पूरी दुनिया कायम है। ये आर्जी मुलाजमीन जो है, जो मजलूम है, 30 साल से ये उम्मीद ही रखते आए हुए हैं, और इन्होंने जितनी भी हुकूमतें आई, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी आई, हर एक उस सेटअप पे इन्होंने एक्सपेक्टेशंस ही रखी थी आज तक। लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ, इनके इमोशंस के साथ आज तक खेला गया, एक खिलवाड़ किया गया। मैं हमेशा इस जो ये पॉलिसी है जो पिछले 30 सालों से जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे, दिस इज अ बिग स्कैम। इनकी जिंदगियों को, इनकी जवानियों को, इनके उस जो इनकी लाइफ का पीक टाइम है उसको ज़ाया किया गया, और साथ साथ इनके बच्चों के फ्यूचर को ज़ाया किया गया। तो इसीलिए मैं इसको एक स्कैम कहता हूँ, क्योंकि हर एक जो पॉलिटिशियन, खासकर जो पॉलिटिशियंस है, जो हमारे इस वक्त 90 ऑनरेबल MLAs बैठे हैं असेंबली में, ठीक है, जिनको आते अगले ही दिन नई नई गाड़ियां, नई नई स्कॉर्पियोज मिली। उमर साहब ने अगले ही दिन अपने लिए एक बहुत बड़ी 7 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर लाई। उमर साहब ने 10 दिन के अंदर अंदर अपनी सैलरी को है 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपया कर दिया। तो लेकिन ये जो आर्जी मुलाजमीन है ये रो रहे हैं, इनके बच्चे रो रहे हैं, इनकी फैमिली सफर हो रही है। तो अब हमारी एक ही उम्मीद है लास्ट पे, जो हम उमर अब्दुल्ला साहब ने 7 महीने पहले हमारे साथ वादा किया था। इन आर्जी मुलाजमीन, ये बहनें, ये बच्चे, ये अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ तो इनमें से 60 साल के होने वाले हैं, तो इनके साथ धोखा किया गया है। लेकिन इनके साथ एक वादा किया गया था, इलेक्शन में आने से पहले इनके साथ एक वादा किया गया था कि कहा गया था कि पहले ही दिन इनकी फाइल को प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 6 महीने मांगे गए और आज 7वां महीना चल रहा है। 7 महीने के बाद भी इनके मसले यूं के तू हैं। अब आने वाली असेंबली में बिल नंबर 8 जो इनके सपोर्ट में आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम उमर अब्दुल्ला को अपील नहीं करते हैं, इस बार जितने भी 90 MLAs हैं,
90 MLAs को इस बिल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। इन्होंने उनको सपोर्ट करके असेंबली तक पहुंचा दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि यही 1 लाख मुलाजमीन इनको असेंबली से वापस खींच के लाए। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाली बिल है उसका सपोर्ट किया जाए। पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, हमने उस टाइम उस पर भरोसा किया जब हमारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस टाइम उसने एक कमेटी बनाई, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक कमेटी बनी, वो इसके चेयरमैन है, और उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद हम रिपोर्ट देंगे। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना चाहते हैं कि अभी 7 महीने 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो मैं इस हवाले से जो यहाँ पे हमारे जो MLAs है, कम से कम 90 MLA है जम्मू कश्मीर के, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो अभी बिल आई है डेली वेजेस पे, जो बिल आएगी शायद 28 तारीख को बिल आएगी, उसको वो पूरा सपोर्ट करे। जैसे उन्होंने राज्यसभा में एक दूसरे को सपोर्ट किया, वैसे ही वो इस बिल को भी सपोर्ट करे, और जो यहाँ के 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है उनके साथ इंसाफ करे। उसके साथ साथ मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो बार बार चाहे कोई भी मीडिया वाले उनसे बात करे, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, तो वो कहते हैं, कोई भी MLA कहता है कि अभी हमारे 5 साल है जो अभी गवर्नमेंट में है। तो मैं उनसे कहता हूं कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कैजुअल लेबर्स जो है वो 55, 56, 57 एज बार को पहुंच गए हैं, और 2 या 3 सालों में वो रिटायर हो गए। तो फिर हमें आपके 5 सालों को करना क्या है? जो आपने हमसे वादा किया ऑन द हाउस ऑन द टेबल, आपने वादा किया था, खुद भी मैं मिला था सीएम साहब से, उस टाइम भी वादा किया था उन्होंने कि जो आने वाला सेक्शन होगा हम उसमें जो हमने कमेटी बनाई है उसके थ्रू जो वो प्रपोजल देंगे, हम वो ऑन द हाउस ऑन द टेबल हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन असेंबली फिर से चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उस हवाले से हम सीएम साहब को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करे, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट नहीं था, तो ये हमारा एक जो यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है हमारे यूनाइटेड फोरम के, उनकी एक मीटिंग थी, एक कन्वेंशन था। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जो लाल चौक की प्रेस कॉलोनी में इंशाल्लाह होगा।